महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर हलचल तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ शिवसेना और निर्दलीय मिलाकर 40 से ज्यादा विधायक हैं और वो सूरत से असम के गुवाहाटी पहुंच गए हैं। शिंदे के बगावती तेवर का सीधा असर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर पड़ा और सरकार गिरने तक की नौबत आ गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी कब्जा करने की नीति पर काम करती है। बीजेपी चाहती है कि वो पूरा हिंदुस्तान अपने कब्जे में कर ले, चुनाव हो या ना हो, दबाव डालकर या किसी भी हालत में पूरे देश पर बीजेपी कब्जा करना चाहती है। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो बीजेपी आवाज़ बंद कर देती है। पहले बीजेपी कांग्रेस मुक्त का नारा लगा रही थी, अब बीजेपी विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान पर काम कर रही है। देखिए, बीजेपी पार्टी के तो एक ही मकसद है, सारे हिंदुस्तान को कब्जे में लाना। चाहे इसके लिए चुनाव हो या चुनाव ना हो, शिकार की राजनीति किया जाए, दबाव डाला जाए, कोई भी किसी भी हालत से, किसी भी प्रकार से, ये बीजेपी पार्टी की मकसद एक ही होते हैं कि सारे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लिया जाए। कहीं अगर कोई विरोध पक्ष रहे और विरोधी पक्ष इनके खिलाफ कुछ कहे तो ये उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं और हिंदुस्तान को विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनाने की राहों पे ये चल रहे हैं। पहले कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारतवर्ष, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान। अभी जरूर नारा बदलती है, वो कहने लगे कि विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अब कांग्रेस को भी अपने विधायकों को इकट्ठा रखने का दबाव है। ऐसे में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ को महाराष्ट्र का ऑब्जर्वर बनाया गया। ऐसे में कमलनाथ गठबंधन के तमाम नेताओं और विधायकों से मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बागी एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ असम पहुंच गए। ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने की स्थिति आ गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।